यूपी के हाथरस शहर में कक्षा 9 में पढ़ने वाले एक छात्र को पेट दर्द और सांस लेने में दिक्कत पर इलाज के लिए ले जाया गया तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। अल्ट्रासाउंड कराने पर उसके पेट में घड़ी में लगने वाली छोटी सेल, ब्लेड के टुकड़े, कील आदि 56 धातु के टुकड़े निकले। उसके पेट से इन सब चीजों को निकालने के बाद भी उसकी मौत हो गई। मामला हाथरस शहर की रत्नगरबा कॉलोनी का है। मूलतः अलीगढ़ जिले के गांव बेलोटा के रहने वाले सचेत शर्मा यहां शहर में घर बनाकर रहते थे। उनके कक्षा 9 में पढ़ने वाले बेटे आदित्य को पिछले दिनों पेट में दर्द और सांस लेने में परेशानी हुई थी। इस शिकायत पर उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। निजी चिकित्सालय के डॉक्टर की सलाह पर परिवार के लोग उसे जयपुर के SDMH अस्पताल ले गए, जहां कुछ दिन इलाज के बाद उसे घर भेज दिया गया। फिर उसे सांस लेने में दिक्कत हुई तो तब उसे अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसे घर भेज दिया गया। उसे फिर से समस्या हुई तो 25 अक्टूबर को नाक का CT स्कैन कराया गया तो उसमें नाक में गांठ होने पर उसका ऑपरेशन कर दिया गया। गांठ निकालने पर सांस लेने में हो रही दिक्कत तो दूर हो गई, लेकिन पेट की समस्या जस की तस बनी रही। 26 अक्टूबर को एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आदित्य के पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें 19 चीजें पाई गईं, जिस पर चिकित्सक ने उसे रेफर कर दिया। वहां से उसे नोएडा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में 56 चीज उसके पेट में नजर आए, जहां से भी उसे रेफर कर दिया गया। फिर परिवार वाले उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए, जहां अल्ट्रासाउंड करने पर भी उसके पेट में 56 चीजें दिखाई दी, जिसके बाद 27 अक्टूबर को उसका ऑपरेशन हुआ। सभी चीज को बाहर निकाला गया। अब उसका पेट पूरी तरह से साफ कर दिया गया। उसके बाद 28 अक्टूबर की रात उसकी मौत हो गई। आदित्य के गले का भी अल्ट्रासाउंड हुआ, लेकिन गले में घाव के कोई निशान नहीं मिले। आदित्य के पिता संचेत शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों की जांच के समय 60 से 100 तक रहने वाली हार्टबीट 280 BPM थी, जिस पर चिकित्सक भी हैरान थे कि बच्चा कैसे जीवित है। आदित्य के पिता इस बात को लेकर आश्चर्यचकित है कि आखिर ये आइटम उसके पेट में आए कहां से। उसकी माने तो पेट से इस आइटम के ऑपरेशन में निकाल देने के बाद भी नए आइटम उसके पेट में कहां से आए। अलबत्ता दीपावली के त्योहार पर घर का इकलौता चिराग बुझ जाने से संकेत शर्मा का परिवार बेहद दुखी था और परेशान है। उसके घर ढांढस बंधाने वालों का तांता लगा है। सर इसमें तो यही है कि 26 तारीख को उसका नाक का ऑपरेशन हुआ। सुबह मॉर्निंग में अलीगढ़ जो है नवरत्न हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन भी हो गया सक्सेस। 1 बजे उसको ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद में उसे होश भी आ गया, लेकिन उसके पेट में दर्द हुआ। उससे पहले 19 तारीख को जो है हम लोग जयपुर से उसे डिस्चार्ज करा के लेके आए थे। वहाँ भी CT, MRI, इंडोस्कोपी, कैलोनोस्कोपी सारी जांचें हुई हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था उसके पेट में। 26 तारीख को उसके बाद में अर्नब वर्मा के यहाँ लेके गए अलीगढ़ KK के जो हॉस्पिटल के बराबर में है, तो उन्होंने उसकी पोजीशन देख के उसे KK में शिफ्ट करवाया। उसके बाद में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हुआ, तो एक्सरे में वहाँ पे काउंटिंग थी 19 आइटम निकले थे, तो उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया फोर्टिस के लिए। फोर्टिस में लेके पहुँचे, वहाँ पे स्कैनिंग हुई तो वहाँ पे उसका जो है आइटम्स की काउंटिंग जो है 42 हो गई, 42 हो गई। वहाँ भी डॉक्टर शॉक थे काफ़ी। फिर उसके बाद में वहाँ से रेफ़र किया सफदरजंग के लिए। वहाँ हम लोग लगभग 12 बजे पहुँचे, तो 12 बजे जो है उसकी काउंटिंग होगी 56। तो डॉक्टर भी अचंभित थे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि अलीगढ़ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग 3 बार उसकी रिकवर हुई है। तो वही है, अभी उसके बाद में नेक्स्ट डे ऑपरेशन भी हो गया उसका सक्सेस। 56 पूरे आइटम निकाल दिए गए। फिर उसके बाद में करीब लगभग 1 घंटे के बाद में 3 आइटम और निकले उसमें। अब ये कहाँ से आए, क्या हुआ, डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर के पास में कोई जवाब नहीं था। बोले कि भाई हमने स्कैनिंग कर ली। फिर उसके बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम में भी कोई गले में इंजरी नहीं है, लैट्रिन के रास्ते कोई इंजरी नहीं है। तो बोले बच्चे की तबीयत कब से खराब थी और कब जाके आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी दी कि उसके पेट में कुछ ये तो हमें मतलब पेट के अंदर जो है वो तो हमें 26 तारीख को ही पता चला। उससे पहले उसे सांस लेने में दिक्कत आती थी। इसका ऑपरेशन भी हमने करा दिया तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी।